ये सेनापति रात दिन किस लिए मैं परेशान हूँ। अपने मरने के बाद जागीर को एक औलाद दिन में हैरान हूँ। मैं जानता हूं कि श्राद्ध दरबार क्यों सुना है। वो इसलिए कि अगर आज कोई राजकुमार होता तो राजमहल हंसता हुआ नजर आता। यही तो बात है, इसी कारण है ना महाराज जो आपका चेहरा उदास है। यही तो मैं सोचता हूं कि हमारे ना रहने के बाद इस राजमहल में तो कौन जलाएगा। महाराज हमारा तो वंश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? और ये तो मर्जी है उनकी महाराज की। और उनके आगे किसी की है चलती नहीं। बुला लीजिए। अगर कोई दोस्ती हो और देगा सब कुछ पता क्या लिखा भाग्य में। देगा सब कुछ। महाराज हम तो ये सोचते हैं कोई दोस्ती बुला ले, अपनी हस्त रेखा दिखाएं तो सब कुछ बता देंगे। हो सेनापति अगर ऐसी बात है तो सेनापति कोई चोट सी बुला लीजिए। सेनापति कोई चोट सी बुला लीजिए। और हाथ में क्या लिखा को दिखाए। पूछना उससे मेरे किस्मत में औलाद है या नहीं। सुन रहे हैं सेनापति? पूछना जो तुझसे मेरे किस्मत में औलाद है या नहीं। और क्या कहेगा जो तुझी देख कर हम दोषी को ढूंढ कर लाएंगे और उससे पूछेंगे महाराज के भाग में क्या लिखा है। आपने अच्छा उपाय बताया है मुझे। आप आराम फरमाए महाराज। आज का दरबार यहीं पर समाप्त करते हैं और कल पुनः फिर रास्ता लगेगा। और आप जाइए किसी ज्योतिषी को बुलाकर के ले आइए। ठीक है महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं।
तुम लोग मेरे साथ चलोगे जैसे और आज हम एक जोशी लाएंगे और महाराज की हस्तरेखा दिखवाएंगे। ये सोचता हूं कि क्या लिखा है महाराज के भाग्य में। वो इसलिए कि राज दरबार सोना सोना लगता है, वो इसलिए कि महाराज के चेहरे की रौनक उड़ रही है। ये देखा नहीं, आओ मेरे साथ चलिए मालिक। सुनी हो अरे कुछ का बहादुर से भैया तारी सुन लिया हो। अरे कहा सुनावत हो जाता है कथा कहा भैया। अरे तो कथा लौट के सुन लिया कहा भैया जाके देखा 20 आना मिले का है और बहू का छोड़ा हुई या हो का जा अच्छा भैया जा तू जा दिया भैया जा दिया। और है कोई क्या है कोई दुर्ज्ञान पंडित उल्टा करे पूजा है कोई। है कोई दुर्ज्ञान पंडित उल्टा करे पूजा है कोई। गगरी में शेर मारा और मारा चीता गगरी में शेर मारा और मारा चीता है कोई दुर्गान पंडित बाबा पाला गे खुशी रहा पुतवा खुशी रहा कहा है। अरे बढ़िया बाबा हम कहा बाबा कहा भजन गाय डावा ध्यान मगन हम हो चली तई चेला बना भजन के छोड़ो अपनी अम्मा के हाल बताओ। अरे पंडित काका पाए लागे। खुश रहो बेटवा खुश रहो खुश रहो। का हो काका कहाँ हो तीनों। अरे बता दे यावत रहा तो चलो पंडित के काका आवत ही राम पहलगी कैलीन जाए। तुम्हारी अम्मा के पैदा भाई का भैया बाँचेगा है का हमें अम्मा का और कहाँ जा हमें अम्मा का अब भवा नहीं ना हुए वाला है हुए वाला है। हाँ और हम सब ऐसे नहीं काका और जो बेटवा जानत है कि हुए वाला है तो यहू जानत हो ये कौन दिन हुए। अब यह महीना तो हम नहीं ना जोड़ा महीना हमें अम्मा बता सका थी। अच्छा अच्छा हाँ काका बोलिए तो विचारे तो सब चीज विचार लिया था खोल के बिचारी बेटवा नहीं काका ये वही दियो तुम्हारी महतारी के बेटवा और बिटिया तो फिर हम चली बाँची चले। तो काहे बड़े आए हैं। अरे हम हो कहा यार कार्य काय आपके जब से हम ब्याह करें है ना बाबा का पंडित काका हम यार 9वां साल ब्याह करें है। जय मेहरिया की ना तैठू छूट गई आवा थी रात भर रहा जहाँ सुहाग रात हो जहाँ बिहान भर खत्म हो जाती है मर जाती। का बेटवा सांपी तो नहीं ना तुम्हारे। अब बाबा यह चीज तो हम कहा चले पंडित काका से पूछी तो बताइए कोई उपाय तो बताई भी तो हम दवाई बताई करी हो करब का है ना काका तनी साहब आए सरकार हम तो आपके पास आए हैं
मैं सरकार नहीं हूँ, सरकार तो आप हैं। ये भाई ये दुनिया की बातें बात। राजा साहब के मंत्री यही तो क्या हुआ? सेनापति यही, तो फिर सरकार है तो भाई भैया ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसलिए कि हम आपके पास आए हैं, हमारे महाराज जी को बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा सदमा है, इसलिए हम आप तक आए हैं। आप मेरे साथ चलेंगे। कथा कहा जाए तो सरकार वो बात तो ठीक है, अच्छी बात है, आप भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी आपके बगैर हो। चलिए गुरुजी, आप मेरे साथ कथा फिर बाद में कहा जाए। हवेली तक चलिए। भाई थोड़ी देर मत। चलो चलो आइए। चलो सरकार आप चलो। और जहाँ जहाँ धराई वहीं से तो हुआ मुझे दोनों जगह। हाँ हम दोनों जने- जहाँ जहाँ धराई हम पैसा हुआ धरत रहे हो। अच्छा हाँ? तुम चिंता न करो पंडित काका, तुम जहाँ जहाँ धरइयो हम लैके तुरंत धरे का तैयार रहबे। कार्य जहाँ जहाँ हम धरौबे, हाँ हाँ वो हम धरे का तैयार रहबे। जहाँ जहाँ हम धरौबे हुआ धर दे है तो हाँ कार्य और कुछ सोचा थे कहा तो धरावे। अरे नहीं पंडित काका, जैसे 11, 51, 21 जहाँ कहियो दबाओ बिठवा चलो आए। और है कोई गुरज्ञान पंडित उल्टा करे पूजा। है कोई गुरज्ञान दरबारी महाराज अभी तक सेनापति किसी ज्योतिष को लेकर आए गए मालिक। महाराज कहिए सेनापति, आपके कहने से पहले ये सेनापति आपके पास हाजिर है, तो क्या आप किसी ज्योतिष को लेकर के आए? नहीं महाराज, हम जोशी को साथ लेकर आए हैं। सेनापति यही क्या आई कह बेटा कह हो बुलाइए। यही क्या आई यही क्या हो काका, पंडित काका। या पलहिबा बेटवा लियो कखरी में दाब लियो हम अपन चले आई। ए बेटवा अरे पूछो राजा के साहब, राजा साहब तक कहावत चली हैं? अरे आज ये कई जगह में हम वापस जा पाए भैया। अरे बिधना रे दूध की है गतनारी, गोगोया रे दूध की है गतनारी। आया माया साथ न गई है, काया माया साथ न गई है, ना गई है महल अटारी, न गई है महल अटारी। बेदना रे दूध की है गतनारी, बेदना रे। महाराज हे राजन आपको बुला जुग जुग जियो राजा, सदा प्रसन्न रहो, कंशिष्ठा आपकी बढ़ती रहे। गुरुवर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो हाँ गुरुवर। राजन, हम कथा बाटे
जा रहे थे वो कथा बचने वो क्या कहते हैं किसके यहाँ हो वही गोरख बाबू के यहाँ तक कोई बात नहीं है। आपका नौकर मिला आपके यहाँ तक आया हूँ पूछो राजन पूछो। पंडित जी के पाँव पर राजन का ये पंडित जी के पाँव पर राजन का ये शीश और अंधे दिल से देवता दे मुझे और जुग जुग राजन तुम जियो सदा रहो। राजन तुम जियो और सदा रहो खुशहाल और फूलो फलो तुम प्रेम से जुग जुग जियोला। गुरुवर आपको एक जरूरी काम से बुलाया गया है। जरूरी काम? हाँ राजन बैठिए बैठिए पहले आसन लीजिए। आपके आसन पे क्यों नहीं संकोच होकर बैठिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारी हस्तरेखा देख कर बताइए कि हमारे तकदीर में कोई औलाद है या नहीं। हमारे इस लाहौर जिले की हमारी इस प्रजा को संभालने वाला कोई हमारे तकदीर में है या नहीं। राजन जमीन पर हमका बिछवा दे तो हम बैठ जाए। ये कुर्सी पर हम पोथी पत्रा कसक दे खोला। दरबारियों गुरुवर के लिए आसन लगाया जाए। ये दरबारी काम के नहीं है जान। पोथी पत्रा खोले पड़े ना राज। खोलिए राजन खोलिए। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखा आपो बैठा सरकार आपो बैठा। बिलार रो थे राजन बिलार के रो बहु असगुना है राजन। क्या बात है? घर बैठी रही है कहा है तो असगुन है। अरे असगुन छोड़ो महाराज तुम खोलो। का खोली? पत्थरवा। अच्छा अच्छा धरावे का हुआ तो बताओ जहाँ धरावे का हुआ। कहाँ धरी है वही महाराज जो हाथ रहे हुए 1151 राजन या नियत तो नहीं ना खराब। कहा जन का धरावे का हमका बुझावे तब से बला के लावे। पंडित जी वह तरह के पंडित ना ही बेटवा। उसकी मजाक करने की आदत है गुरुजी। आप बताएं क्या? नहीं तो जौनी तरह के पंडित समझा तू तरह के राजन हम पंडित ना है। बुरा काहे के बात देखी राजन
आप लड़का के बड़े परेशान हैं का कि चौथा पनाग आपके एक औलाद नहीं भवा तो देखी कि औलाद होए कि ना होए का देखिए अरे महाराज का देख लिए थे ससुर तो तुहू का बताऊ पा कि तुम्हारी मेहरारू के हुए कि ना हुए भैया जैसे पूछे अपने मेहरारू के लड़का हुए हम बताऊ को कर देखिए भैया देखिए, अरे भैया सब गुण है माँ जब पत्थर है भैया पत्थर है भैया भैया कहीं लड़का तो है आपके काम में लड़का है आज का नाम छूटी लेकिन नाराज ना हो राजा नहीं गौर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो बाप लड़का लिखा राजन है कर्म में पापी लड़का लिखा राजन है भाग में वो भी ना तो कोई काम में आएगा मारा मारा फिरेगा इधर उधर उम्र भर दर बदल आएगा मारा मारा फिरेगा इधर उधर उम्र भर दर बदल क्या कहा पापी ने कल है हमारे घर में लिखा है साथ साथ राजन पत्थरा में लिखा वो तो सच है जो इस पत्र में होगा आप वही बताएंगे। वही तो भाई तो कैसे पापी लड़का लिखा कर्म में कैसे पापी लड़का पाप लड़का लिखा कर्म में गुरुवर मुझको सच सच बतलाए काम में वो हमारे क्यों नहीं आएगा क्यों फिरेगा इधर दर बदर राजन आखिर ये कैसे तरबतर की ठोकर खाएगा। ध्यान से सुन और चौपाल में जितने आदमी महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं सामने बैठे हुए वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे। तो हो रहा पाप जितना है संसार में हो रहा पाप जितना हो रहा पाप जितना है संसार में बस इकट्ठा उठे अब करेंगे प्रभु बस उसी पाप का पुत्र तुमको मिले भाग्य में बस यही राजन
राजन, जितना पाप संसार में हो रहा है, जितना पाप संसार में हो रहा है, सब पाप इकट्ठा करके प्रभु उसी का अंश तुम्हारा पुत्र बनाकर भेजेंगे। गुरुवर, कोई बात नहीं है। अगर पाप का अंश हमारा पुत्र होगा तो अच्छी बात है। हमें पुत्र चाहिए, कम से कम महारानी को। जो लोग ताना मारते हैं, पाछल करते हैं, उसका नाम तो छूट जाएगा। उसके बावजूद भी ये पत्रा ये भी बता रहा है कि पुत्र के हाथों बाप का विनाश लिखा। क्या गुरुवर? हाँ राजन, एक ब्राह्मण होकर मैं पत्रा देख कर रो दिया हूं। आपका विनाश है राजा। गुरुवर, जो हमारे कर्म में लिखा होगा वो तो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन कम से कम हमारे इस राज दरबार में, इस हवेली में कोई चिराग जलाने वाला तो होगा। राजा धन्य है राजन, आप भी धन्य हैं, धन्य है आप भी कि साफ साफ एक आपको खुले शब्दों में बता रहा है, फिर भी आप धन्य है राजा। गुरु, अच्छा, मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं। सेनापति गुरुराज को 500 रुपये देकर राज दरबार से विदा कर दो। दरबारियों, पंडित जी को 500 रुपए देकर इन्हें सम्मान के साथ विदा किया जाए। आइए पंडित काका, अपना 500 रुपये इनाम लीजिए, राज दरबार से रिश्वत लीजिए। राजन, पिता की विधि अजीब है। वो तो है गुरुवर, पिता की विधि हर इंसान नहीं समझ पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, और विधना रे विधि की है गति न्यारी, विधना रे विधि की है गति न्यारी। काया माया साथ न गई है, काया माया साथ न गई है, लाते हैं लाते हैं महल विधना रे विधि की है। सेनापति, क्या बात है? हमारे किस्मत में हालात है। आपने सुना गुरुवार महाराज? हमने सुना। आखिर वो हमारा बेटा तो नहीं होगा, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो। हाँ महाराज, आप भुयाया की तरफ चाहिए और घूम घूम कर देखिए, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कष्ट हो तो उसे इज्जत मान सम्मान के साथ हमारे पास तक लेकर के आइए। ठीक है महाराज, मैं चाहता हूँ आपकी राय का कोई दुख नहीं होगा। दरबारियों, महाराज
कि औलाद तो लिखा है लेकिन वो भी हरामी होगा। हाँ साहब, अफसोस इस बात का है कि महाराज एक बेटे के लिए परेशान थे कि हमारा राज कौन चलाएगा। लेकिन महाराज जो भी कमाया वही तो पाएंगे, वही तो पाए। और हम नहीं, कोई भी हो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। यह गीता का ज्ञान। हाँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है दरबारियों। नहीं, हाँ मेरे साथ चलिए। भैया बाबू, भाई साहब, भाई साहब चलिए। कहाँ? देखिए महाराज के किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, दुनिया के पाप इकट्ठा होए के तब महाराज के यहाँ एक राजकुमार होंगे। होंगे। चलिए चलो चले, अब तो दुख की बात है ना यार। चलो चला जाए, लेकिन चलते चलते कैसे? कैसे? अरे साजन मरा उस पार है, उस पार साजन मरा उस पार है, तेरा ही लिए इंतजार है। मरा उस पार है। हाँ दोस्तों, सीन पे गौर करते रहिए। एक बड़ी मार्मिक कहानी, बहुत दिलकश कहानी है। तो आइए कहानी तरफ ध्यान रखते रहिए। ये बूढ़ी माँ जो आ रही है, ये चौथे पन में फिर से गर्भवती हो गई है। ये एक बहुत बड़ा गरीब परिवार है जो कि खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। ये 3 प्राणी का परिवार है इनका। इसका नाम ललिता है और इसके बेटे का नाम रमेश है और इसके पति का नाम शेखू किसान है। तो आइए शेखू किसान की पत्नी ललिता से मिलते हैं। धन्यवाद। पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अरे काकी, बेटा मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ बेटा। परेशान न हो, या बताओ भैया नहीं न कहा घर में? रमेश, ए रमेश, रमेश, हम कल आकर कदों चलेंगे। काकी तुम बैठो, देखो भैया कहे कि नहीं तो हम दवा लेके आ रहे हैं। जल्दी जाओ। जाओ काकी, चलो बैठो। भैया बड़कौना आए यार, या काकी उधर से हम आए तो ये बहुत देर रुआवत है यार। कहाँ गए इनके घर के? यार यह पता नहीं है, खर रुआवत क्या कि कुछ नहीं बताओ। कहा खाले हमें पेट मत यार, इसके कौन उपाय करो यार। अब हम तो बड़े चढ़े ही नहीं तो हम बहन पेट वो टोई तो बहन बताई दे। अरे बड़े चढ़े खाली या खुरावत तो रमेश भैया या हमका छुए करना चाहिए। छुई लेबे छोटे तो आही क्या देख जाए कहाँ है भैया हो। बात ही रो, हम ही देख अरे माँ, तुम्हारी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। बेटा मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। माँ ऐसा करिए, आप हटिए, मैं किसी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। फिर वो इलाज करेंगे। जल्दी आओ डॉक्टर। कहो काके मुझे घर तक छोड़ के आओ बेटा। यार दोनों काके को आ चले आओ।
का परेशान ना हो भैया, डॉक्टर का ध्यान लाओ, ले चलो। यह पता नहीं कौन कदम किसी की रोकते भी मैं डॉक्टर बताऊंगा। डॉक्टर अरे कोई है? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब कहते हो तो जल्दी चलिए, मेरी मां मर जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी मां की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज सुनती है तो डॉक्टर साहब फौरन बाहर आइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है घर पे नहीं है। ए भगवान, मैं क्या करूं? मेरी मां की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। यार, अरे यार, काकी के तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है भाई। भैया डॉक्टर लेके नहीं आए तो चलो तुम चला जाए डॉक्टर के पास। डॉक्टर न मिले तो उनके दुकान उठा लावा। हाँ चलो। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मुझे डॉक्टर कहीं नहीं मिला। मैं क्या करूंगा? तो एक काम कर, अपने बापू को खेतों से बुला ला जाके। बापू खेतों में? बेटा, मैं यो गया यार बहुत गड़बड़ होगा। नहीं वो तो हम जाने लड़का इतना काम लड़का तुम देखा रहे बहुत गौर से। यार एक बच्चे का जैसे जन्म रहे जैसे काकी खत्म हो गई। भैया के काका को बोलावे वो ना आए। अब जा रहे हैं हम रास्ता में, पहले अब बात भैया काका को बताई, आगे की क्या है काका सोचेंगे। आइए
बताओ दिन के 12 बज गए मार पियासन मरी से और ये ससुरा हमारे न सो बे नहीं आवा हमका पानी लेके मारे पियासन के मरे जाए। अब जुड़ा लिए तबे हम मेहनत करबे नहीं कुछ करब ना है। का बात है और छोड़ चलो चलिए पिता घर में माता पिता दे सब बीमार है पिता जाने कौन सी बाला है हम पर परी चलने फिरने से माता लाचार है। तुम्हारे साथ चलता हूँ बेटा। मैं बापू को बुला रहा आगे कौन कर देख मैंने बापू को बुला कर ले बापू मुझसे कौन आगे बोले बापू बेटा और अस्पताल होता तूने अपनी मां की शरीर जरूर बचाता पिताजी।
नहीं बेटा, आप अपनी माँ की लाश को देखो और मैं जा रहा हूँ महाराज चंदन सिंह के पास, उनसे 500 रुपया मैं कर्ज लाऊंगा बेटा, तुम्हारी माँ के कफन दफन के लिए। और बेटा हमारे पास इस वक्त मेरे लाल एक पैसा नहीं है जार अरे मैं संस्कार के लिए मैं इस चावल और दाल में मांगा बापू, अपने संस्कार के लिए मैं भीख मांगा बापू। बापू और दिल के माया सुबह मैं कुछ शादियों को बुला के लाता हूँ माँ की कन्या देने के लिए बापू। का बदला ले लो वाली। लड़का के जन्म दिया क्या? हेलो मेरी माँ मरने से पहले मेरे भाई को जन्म देकर मर गई। माँ की लाश को कफन दफन के लिए इस बस्ती में भीख मांगो में जा रहा हूँ महाराज चंदन के राज दरबार में, और उसे जरूर कर बुलाऊंगा। मैं संसार ये मेरा मुन्ना कहाँ से करूँगा बापू? आप तो जानते हैं और ये दुनिया जानती है हम कितने गरीब आदमी हैं बापू। अगर आप काम करना चाहेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं होता बापू। और वो के गरीब की और एक दुआ है औलाद वालों फूलो फलो औलाद
वालो फूलो फलो औलाद वालो। ये आ गए वही छाया हुआ नाम अमन डीजे लक्ष्मणपुर निवासी। इस सीन के कदर करते हुए 20 रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। पैसे के पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालो। पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालो। बेटी करते होगा और करेगा दौलत वालो। जिसने दिया है जग में जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। हमेशा भरा रहे तेरा जैसे भरा रहे। हरा रहे तेरा बात हमेशा हरा रहे। वाले छोड़ेगा दौलत वाले। और बढ़ेगा दौलत वाले। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो। हेलो, ये आ गए श्यामलाल के लड़का, श्यामलाल के लड़का हवदेश की तरफ से, हरकेश कुमार की तरफ से ये सीन करते हुए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी लाख लाख। मुझे लगता है इस संसार में अपनी माँ से कोई प्यार नहीं करता, वरना 2-4 रुपये के लिए कोई फिल्म नहीं देखता। भाई तू बर्बादी भैया, हाँ मेरी माँ की लाश को उठाओ हाँ, और संसार के लिए चलो। और क्या, चलिए। और दुनिया से जाने वाले, और दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ जाते हैं चले। जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने कहाँ जाते हैं चले। ये बादल
दरबारी क्या बात है राजमाता? आप बहुत गुमसुम लगते हैं। नहीं माता जी, हम लोग तो हमेशा ड्यूटी पे लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, बैठिए। ये सेनापति जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और छोड़िए महारानी जी, और एक दिन गुलशन फूल खिल जाएंगे। आपके दिल के जोया मुरझाई कली, आपके दिल के जो मुरझाई कली, और एक दिन गुलशन फूल खिल जाएंगे। एक दिन महारानी जी, मैं जानता हूँ कि इस राज को चलाने वाला वारिस नहीं है, लेकिन वारिस आ चुका है। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोलो। और जो विधाता लिखा है होगा वही, जो विधाता लिखा मेरे कर्म में, जो विधाता लिखा मेरे कर्म में, ऐसा हरगिज़ कभी भी मिटेगा नहीं। आपको कैसे मालूम है सेनापति, आपको कैसे मालूम है सेनापति, और बाप का नाम कभी हटेगा नहीं। महारानी जी, हमें कैसे मालूम है? हाँ सेनापति जी जानना चाहती हो? क्यों नहीं? हमने एक दोस्ती को बुलाकर महाराज के सामने पेश किया, और दोस्ती ने बताया है कि महाराज के पापा का पुत्र होगा। हाँ महारानी जी, जोशी ने बताया है कि महाराज के पापों का पुत्र होगा। वो इस राज को चलाएगा। राज को क्या चलाएगा, बल्कि पूरा तहस नहस कर देगा। देखिए सेनापति जी, वो चाहे पापी हो या लूला हो या लंगड़ा हो, औलाद औलाद होती है। बात तो सच है महारानी जी,
इसीलिए तो कहते हैं कि जो कुछ ज्योतिष ने बताया है हम वही कह रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि औलाद भी हुआ तो पापों का। हमें इस बात का कोई दुख नहीं महारानी जी। मैं चाहता हूं कि इस राज्य को चलाने वाला कोई वारिस आ जाए, चाहे अच्छा हो। क्यों नहीं सेनापति? बोलिए महारानी जी, हमारे लिए हुक्म क्या है ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप तो हमारे अच्छे सेनापति हैं क्यों नहीं और हमारी रक्षा करते हैं आप। ये मेरा कर्तव्य है। आप चलिए, मैं आपको फिर बताऊंगी। ये राजमाता से बताने आए हैं कि दुनिया का पाप बटुर के यहाँ राज दरबार में राजकुमार बनी है। दुनिया के पाप बटुर के राजकुमार यहाँ पैदा हुए हैं। चलो वही हमका तुमका क्या करेगा, लेकिन चलते चलते कुछ कहते हुए। क्या कहते हुए? अरे हमारी भुईरी भुईरी गाय, एकदम कंजही कंजही गाय है हमें। अरे हमारी भुईरी भुईरी गाय, बरधा रोज रोज भी आए, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। भुईरी गाय, बरधा रोज रोज। हम अपने इस मंदिर को हम अपने इसी झोपड़ी में कुड़िया में रख दो और रख के उसके बाद मैं जाऊंगा। ऐसा भगवान मेरा कर्म फोड़ दिया, कुछ कहने को नहीं। होटल करवा हमारे निर्मोहिया रे, होटल करवा ओ होटल करवा। दरबारियों, हाँ महाराज बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं। महाराज गेट पे लगे थे।
और करे तो महाराज मदद छोड़ और बलियात किसी की तो बताए। तुम्हारी मदद हम क्रियाक्रम के लिए और अंतिम संस्कार के लिए जितना भी लगता है उन्हें उतना पैसा दे दीजिए। जाइए चलिए से जाओ। सदा खुश रहो महारानी। हर चमक जाएगी सारी तकदीर राजा। चमक जाएगी सारी तकदीर राजा। अरे आने वाला है घर में राज दुलारा। महाराज हाँ मैं सच कहती हूँ। महारानी जी और चमक जाएगी से तकदीर चमक जाएगी से तकदीर रानी और होगा भला से आधार। महारानी जी भगवान ने आज हमारी और तुम्हारी फरियाद सुन ली। हाँ महाराज यही खुशी मैं आपसे बताने के लिए आई हूँ। क्या महारानी जी सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवा दो। क्यों नहीं महाराज। इस खुशी को सुनने के लिए हम बेचैन थे। आओ 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 हम चलते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। आइए आज चलते हम अपने गुफा की तरफ
क्योंकि हमारे कोई सरदार नहीं है। गुफा की तरफ चलते हैं, देखते हैं रास्ते में कोई शिकार नजर आ जाता है। महाराज हाँ स्वामी। आइए। महारानी जी, हमें तो लगता है कि यहाँ पर आराम ना करके चलिए दूसरे कमरे में आराम करते हैं। आइए। आइए, आधे रास्ता और पहुंचे हैं, आधे रास्ता और हम पहुंच जाए। ये बच्चा इस जंगल में पता नहीं किसका बच्चा है, कौन बदतमीज छोड़ गई है। अभी बच्चा को हम ले चलेंगे अपने अड्डे पे, इस बच्चे को हम सेंगे, पाल पोस के सयाना करेंगे। अब ये बच्चा मेरी बुढ़ापे का सहारा होगा। बोले बच्चे का नाम, आज से इस बच्चे का नाम हम रखेंगे डाको कट्टर। अब ये कट्टर सिंह के नाम से इसे मशहूर करूंगा, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का जब सहारा हो जाएगा तो एक से हम दो हो जाएंगे। जय मां भवानी की। काका हमें अपने तुम्हारे भैया हम लटा के चले गए। तू क्या होगा? लड़का कुरिया में लटा के चले गए हुए। अरे देखो काका, पता करो नहीं। हमका तो डर लागत है कितनी निकाले वाले का। आप फिर से घरे का पोड़ा भी मेरे भाई को कहाँ लेटाया था बापू? हम यही करके लटा के चले गए। कब बताई बेटवा, चला आगे। ये बताओ, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं है।
और इसी तरह तुम लोग घूम घूम कर देखते रहो। आइए महाराज कहिए से आदि बहुत ही खुशी की बात है। क्या बात? महाराज ने एक राजकुमार का जन्म दिया। क्या महारानी ने एक राजकुमार का जन्म दिया? हाँ महाराज, जो आपके दिल की धड़कनें परेशान थी वो ठीक हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है सेनापति। इस पूरे राज्य में मिठुआइया बटवाओ और तानाइया बजवाओ। दरबारियों, हाँ साहब, महाराज ये कहने के मुताबिक फटाफट काम शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। पूरे राज दरबार में मिठाइयाँ बंटवा दो, खुशियाँ मनाओ। और हमारे शाही खजाने का दरवाजा खोल दो, लुटा दो जितना भी खजाना है। भैया हो रहे हो, राज दरबार में बहुत खुशी की बात है। जेका जब जरूरत हो हमसे बता दिए, नहीं बात मैं न कहे कि हम नहीं पावा। एक पिकअप लड्डू भर गया है पिकअप में, आप गावन गावन घरन घरन बांटा। सेनापति आइए आइए आइए, आप भी बैठिए, क्यों खड़े? आइए इस साइड आइए। महाराज कहिए तुम्हारी वो मोहल्ला के बड़की छोटकी हनके बुलाए लाई का सोहार ओहार हो जाए। यदि कोई पूछने की बात है। अरे भाई साहब, चलिए देखिए, एक नाचने गाने वाले को बुलाइए। आज तुम खोल करके खुशियां मनाओ। कहा साहब नमस्ते करते हैं। वो तुम्हें मम्मी नहीं आई? नहीं। अच्छा, वह अंते गई हुई है क्या? और क्या? चलो ठीक है। देखिए, यहाँ राजकुमार पैदा भय है महारानी के बहुत दिन के बाद। अच्छा, आज बहुत खुशी की बात है। कोई सोहर सुनाइए। महाराज भी बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आज करिया मोरी बहुत पिराए, राजा दरदिया बहुत बड़ी। पहिया मिला तू तोरे सास जी, जहाँ
ओ दादी आओ तुमका 1100 रुपया दे, ज्यादा न दे भाई, अब बहुत बात है कहा हुआ दे तू दबाए राज दरदिया बहुत भरी, जहाँ पीराए हुआ दे तू दबाए राज दरदिया बहुत भरी। क्या है तुम्हें यह पर तो 1 रुपया नहीं चला भाई, कोनो दूसर सोहर सुनाओ। अरे मुंगली है माई मुंगली, क्या है ये राज दरबार है, मुंगली उंगली वाला ही ना सुनायो क्या? हाँ कोनो बढ़िया सोहर सुनाओ। जुग जुग जिले तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, लन्ना लाल होई है लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। क्या बात है फूलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिना वसहावन राती जल भाव हो राती जल भागल हो। दीदिया के हे दैया दीदिया के होना जाना माल वो हिलवा बारे सुंदर हो। लियो जल्दी जल्दी पकड़े जाओ। लन्ना लाल होइए ओ लन्ना लाल होइए लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। क्या बात है दरबारियों, इसी सम्मान के साथ साथ विदा कर दो। बहुत अच्छी बात। और इस बेचारी को कम से कम 1000 एक खवन देना विदाई और साड़ी दे देना। बहुत अच्छी बात। ठाकुर साहब मत। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। ए इधर आओ। कितना रुपया पाओ? चलो तुमका 1100 रुपया एक साड़ी और तुम्हारा कायदे से स्वागत करके विदाई कर दी थे आए, और फिर चली आयो काल हो चली आयो। अब हफ्ता खान चली आवा की हो ठीक। ड्यूटी तुम्हारा यहाँ राज दरबार में रहे। चलो क्या बात है? क्या हो गया? क्या बताऊं आपसे? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। और गजब हो गया है महाराज का। महाराज भारी करूं किस जुबान से बड़ा बात।
क्या बताऊं भगवान मेरे ऊपर दुख देते चले आ रहे। हम अपने बीवी की लाश के कफन दफन में पड़े थे, मेरे मुन्ने को कोई चुरा और हुआ क्या गजब है हमें भी बताओ। हुआ क्या गजब है हमें भी बताओ, और रो रो किससे न आंसू बहाए। क्या बताऊं आपसे क्या मेरा मुन्ना लापता हो गया महाराज। मेरे मुन्ने को पता लगा तुम्हारा बेटा लापता हो गया। देखो किसने उठा ले गया मेरे मुन्ने को कोई उठा ले गया। धीरज रखो, हम तुम्हारे मुन्ने को जरूर ढूंढवाएंगे, चिंता मत करिए। तुम्हारे मुन्ने को जरूर ढूंढवाएंगे, और जैसे ही उसकी खबर चलेगी तुम्हें बुलाकर तुम्हारे मुन्ने को तुम्हें सब किया जाएगा। महाराज इस बच्चे के बेचारे का बच्चा खो गया और उसका पता लगाया जाए ना। कुछ उसकी पहचान नहीं होती। छोटा सा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बच्चा मिलेगा तो तुम्हें जरूर तुम्हारा बच्चा दिया जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लगाना मालिक। दरबारी अभी तक हमारी महारानी मुन्ने को लेकर के नहीं अभी नहीं आई। मैं देखने के लिए अपने बेटे को हमारी आंखें तरस रही। साहब हाँ दरबारी, ये बच्चा रो रहा है। दासी बच्चा है, दासी दे गई है, ना मालूम किसका बच्चा है। हाँ महाराज। और तुम उसे अरे हमारा बेटा है ना। अगर दासी भी आई है, हाँ तो वही बच्चा, किसका बच्चा हो सकता है? राजकुमार है। ये क्यों नहीं कहता? ना 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 ना, देखो मेरा बच्चा रोने ना पाए, मेरे बच्चे को मुझे दीजिए। सेनापति देखिए हमारा बेटा कितना खूबसूरत क्यों नहीं महाराज? है ना, है ना, है ना। सीखो आधी उम्र से जब हो गई, अब तो बच्चा नहीं धवा। ये कहाँ से बच्चा है? उनके पास में कैसे आए हुआ? हमको लागत कि दाल में काला कौन है।
मैं चोर हूँ? तुम चोर हो, मैं यही कहूँगा कि चोर हो, चोर। और से तुम क्या कह रहे हो जरा सोच लो। क्या कह रहे हो जरा सोच लो, और ये बेटा हमारा इसे देख लो। ये तो चोरी से बच्चा मेरा उठा करके लाए हो और कह रहे हो कि मेरा बच्चा है। आधी उम्र से तुम्हारी जगह हो गई, आज तक बच्चा नहीं हुए, कैसे बच्चा हो जाएंगे महाराज? मेरा बच्चा तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बच्चा हमारा है और तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता है। कि तुम राजन चोर हो, चोर। सेनापति, मैं यही कहूंगा। इसके जिस्म पर इतने हंटर लगाओ क्या ये बच्चे का नाम लेना भूल जाए। महाराज का बच्चा है कह रहा। महाराज को चोर कहता है। किसी ने कहते हो कि महाराज का बच्चा है। तुम भी उनका नौकर हो, तुम भी उनका नमक खाते हो, तुम नहीं की बचाओगे और किसी की नहीं बचाओगे। आज तक महाराज किसी का बच्चा नहीं चुराया और यहाँ तक आज तक कोई शिकवा मिली है और ना ही शिकायत। बच्चा तो तेरा खो गया है। हाँ, सिफारिश कर रहे हैं मेरे पास। हाँ, महाराज सेनापति, इस शिकवा के हाथों में हथकड़ी लगाकर इसे जेल में डाल दो। कैद करो इसे। सेनापति, ये तो बहुत ऊंची आवाज चिल्ला रहा है। बेटा मेरा है और इसी तरह ये मेरी प्रजा सुनेगी, पूरे राज्य में बदनाम करेगा महाराज। इसलिए इसे सलाखों के बीच छोड़ना बहुत जरूरी है। आइए मैं अपने मुन्ने को लेकर महारानी जी के पास चलता हूँ और तुम रियाया की तरफ जाइए। ठीक है महाराज। चलो चला जाए, देखो शेखू क्या कहा। कहता है हमारा बच्चा है। एक तो बहुत दिन के बाद भगवान महारानी के बच्चे पैदा हुआ और वह मैया आए हैं, कहा थी हमार बच्चा है। चलो चला जाए। लेकिन चलते चलते कहना है क्या हमें तो मिलके लूट लिया हुस्न वालों ने, अरे गोरे गोरे गालों में काले काले बालों में। हेलो, ये तो फिल्मी लाइन का है मास्टर, लेकिन हमारा बिना कौन हम बना है। हमें तो मिलकर लूट लिया ससुराल वालों ने, हमें तो मिलकर लूट लिया ससुराल वालों ने, गोरी गोरी सालों ने काले काले सालों ने। देखो तेरे किए की सजा मिलेगी। कमीना,
तो महाराज को चोर बनाता है कि हमारा बच्चा चुरा कर लाए। जो दुनिया की रक्षा करते हैं उन्हें चोर बनाता है। एक बार नहीं, जब तक इस शरीर में दम रहेगा जब तक कहूंगा। श्रीराम इतना मारो इसे किसकी बदन चमड़ी बाहर हो जाए। कुछ भी हो मैं नहीं भूल सकता। भूलेगा तो कभी बात कभी नहीं भूल सकता। कभी ये पागल हो चुका है साला। खैर भाई आ मेरे साथ। पानी पानी ला दो बेटा। आखिर हुआ क्या बापू? क्या बताओ बेटा? हरि को राजा चंदन सिंह ने मुझे मारा। नहीं बेटा पानी। पिता जला तेरे दिल में करो बदला ले पाऊंगा। आप कहता हूँ तो पिताजी भी आपको मुंह नहीं अपना मैं खिलाऊंगा। बात कहता जी मैं आपकी गिरफ्तारी करता हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे करके मेरे परिवार को नाश नाश कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा भगवान? नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार के दुनिया में खुश रहना मेरे पास। की दुनिया को छोड़ के प्यार के दुनिया में खुश रहना मेरे खुश रहना मेरे। जब जानवर कोई इंसान को मारे
जी महाराज। हमारा बेटा कहाँ गया बापू? बहुत लापरवाही के साथ काम कर रहे हो। आज हमारा बेटा सयाना हो चुका है और इतना बड़ा हो गया है, ये बताओ कॉलेज क्यों नहीं जाता? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कवारा की तरह घूमेगा। आज बुलाओ उसको, मैं उससे कुछ बात करूंगा। बहुत अच्छी बात है महाराज। पिताजी क्या बात है? बेटा हरकस बेटा तुम जियो रखो सदा युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल और तेरी हर मनो कामना पूरी करे भगवान। हर कसम पिताजी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ये जो गाली जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद मुझे ना दिया तो फिर कैसा आशीर्वाद? ये कहते हैं गाली होती है। क्या गाली होती है? हरकत से सुन मेरी बात को, तो पढ़ने क्यों नहीं जाता? मैं पढ़ने? पिताजी मेरी मर्जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ने जाता? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? सुन मेरी बात को, तो नाम तेरा लिखवा यह काल पे, नाम तेरा लिखवा। नाम तेरा लिखवा यह काल में, कल से पढ़ने जाना पड़ेगा तुझे। पढ़ लिख करके नेक लड़का बने या आवारा फिरेगा इधर से।
हार कस तुझे कल से स्कूल जाना है। तो तब तलक पढ़ने कॉलेज जाऊं नहीं, तब तलक पढ़ने क्या कहा? तू पढ़ने नहीं जाएगा? तो तब तलक पढ़ने कॉलेज जाऊं नहीं, तब तलक मुझको पिस्तौल दोगे नहीं। हे पिता मार खाने की उम्र है नहीं, देखिए पिताजी, अगर मुझे एक पिस्तौल दो तब तो मैं कॉलेज जाऊंगा। हरकस तुम्हें पिस्तौल चाहिए? पिस्तौल दोगे तभी जाऊंगा। क्या करेगा पिस्तौल? किसी की जान लेगा? जानते हो अब ये उम्र मार खाने की नहीं है। अक्सर लड़के हमें मारे ही करते हैं। मैं महाराजा का बेटा हूँ, महाराज का बेटा हूँ। मार खाने की उम्र नहीं है, मारने की उम्र है। क्यों? तो वही तो, अगर पिस्तौल दे देंगे आप, जो कोई सलाम से झगड़ा करेगा चुटकी में मैं उड़ा दूंगा। है हरकस, अगर पिस्तौल दे दो तो मैं कॉलेज चला जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। हरकस बोलेगा तो मारूंगा। तुझे पिस्तौल नहीं मिलेगी और तुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा थोड़ी थोड़ी गलती पर थोड़ी किसी को मारा जाता है। हाँ थोड़ी थोड़ी गलती पर, थोड़ी थोड़ी गलती पे किसी को मारा नहीं जाता, और क्या? फिर कितनी बड़ी गलती पे मारा जाता है पिताजी? देखो हरकस, कितनी बड़ी गलती पे मारा जाता है। अभी तुम बच्चे नादान हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हें पिस्तौल चाहिए। अगर कोई बच्चा तुम्हें कुछ कर दे तो तुम उसे जान से मार दोगे। पिताजी नहीं, तुम्हारे सामने, अभी तुम्हारे सामने इन दोनों को मार पिस्टल दो। मैं कहता हूँ पिस्टल दो, नहीं मारूंगा। बैठ जा। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि मैं नक्शा बदल दूंगा महल का। दो तो तुझे पिस्टल पलने जाएगा ना? पलने जाएगा, पिस्टल मिल जाएगी तो छुट्टी तो नहीं करेगा। क्या करने की जरूरत? किसी को कुछ कहेगा तो नहीं? उसकी करूंगा जो कोई मुझसे झगड़ा करे। ऐसे झगड़ा करने की बात दूर पिताजी, अगर मेरे रास्ते में भी आए तो मैं मार दूंगा। दरबारी पिस्टल दो। वो बहुत जिद्दी लड़का है। महाराज करूँ क्या? एक लड़का बेटा है। मैं कहता हूँ देरी ले पिस्टल ले। नहीं, देरी मत करो। बस्ता ले रहे क्या बस्ता लेके आ जल्दी से भैया वाला। और देखो हरकत, फालतू किसी को मारना नहीं और फालतू किसी को सताना नहीं। पिताजी अभी हमको वो बात याद है, आपने कहा कि छोटी गलती पे किसी को मारा नहीं जाता। मैं बड़ी गलती ढूंढूंगा। बड़ी गलती ढूंढेगा भैया तो बताइए कितनी बड़ी गलती पे मारा जाता है? देख छोटी छोटी ही गलती बड़ी हो जाती है। हमारा कहने का मतलब है तू सीधा स्कूल जाएगा और सीधे राजमहल आएगा। किसी से
कोई बात फालतू नहीं करना है। जब किसी से कोई बात नहीं करेगा तो किसी से झगड़ा नहीं होगा। कान पकड़ूं? रहने दे, विश्वास हो गया कि मेरे बताए रास्ते पे तू चलेगा। कभी आपके पैर नहीं छुआ हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, आज पैर छूने जा रहा है। पिस्टल दिया मिल गया ना फिर मौके। जा बेटा जाओ, खुश रहो। जाओ तरवारी, साथ में तू भी जाए। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आकर मुझे बता, तो मैं इसकी खबर लूंगा। जाते जाते बता दीजिए, इतनी बड़ी गलती पे मारा जाता। अरे ना छोटी हरकत से ये तनी बनो बा। अभी समझ में नहीं आया। ठीक है रहने दीजिए। ये हमारा बेटा है, क्या करूं मजबूर हूं, नहीं तो कुछ भी कर सकता था। इसी बेटे के लिए मैं परेशान था, आज अपनी मर्जी का करने लगा। अगर जो मांगता है उसे न दिया जाए तो कुछ भी कर सकता था। इतना समझाता बुझाता हूं, फिर भी अपने हरकत से बाज नहीं लेता। नाम भी इसका हरकत से। अब बोल रहा है कितनी बड़ी गलती पे मारूं। अब क्या बताऊं इसे? अगर बता दूं तो मार देगा और सारा कुछ मुझे झेलना पड़ेगा। चल कर भैया कहा नाश्ता पानी तो न करी हो? उसको पकड़। कहा जौन चीज भैया पकड़ियो कि कोनो हमें कामों के न रहा है। देख हम कॉलेज चल रहे हैं। हाँ सारे लड़कों से बता देना कि आज हरकत सिंह के पास पिस्तौल है। ठीक, कोई लफड़ा नहीं करेगा, कोई भी। ठीक कहा लौंडन से बता दे। अब सबसे बता दे सबसे। ठीक। और फिर राजा का बेटा हूँ, कोई मामूली नहीं हूँ। आओ का दुनिया जहालत है। और सुन, आज अगर वो साला बुढ़ा गुरु बैठा हो, हाँ। हैं? अरे उसको बता देना कि उतर जाएगा कुर्सी से। नहीं लात मारूंगा। कौन बुढ़ा? अरे वही तो साला पढ़ाता है। और तो वो मास्टर उनसे कह देवा करे कि भैया हमें आवा करे तो तुम भूइया में लीपे रहा करो, बैठ जावा करो। हुए चल आगे चल। अच्छा चलो चल चल चल। दुनिया का पाप यह बटुरा है। अब नहीं हम देखे इनका इनके साथे लगे रहा ना तो जौन ये माल बटुरा है ना गंगा का सब छिटका दे आप। अरे अब की जो मिली हो बेहैया भैया हंटर उठा गल्ला, हंटर उठा गल्ला, चश्मा पकड़ कर। हंटर अब बढ़िया उठा के भैया कहते कि जेके पर वह जनबो करे। कौन हूँ मैं? आप कौन हूँ मैं? भैया नाम मेरा बता, क्या नाम है? भैया नाम हम न ले
काहे के लिए तुम राजकुमार भैया हो। नहीं, नाम पहले बोल, क्या नाम है? नाम जो लिखाए हो भैया। हरकत सिंह। का नाम है हमरा? बाबू भैया हरकत सिंह। हरकत सिंह का कह रहा था अभी? हम का कहा? कह रहे हम पाप के अंश हैं। ना रे नहीं यार, सीधे सीधे इंसान है, हम पाप के अंश हैं। पाप के अंश हैं भैया। पाप के अंश हैं। वो आए कहा था? पत्ता उठाई। जूते उतार मेरे, उतार उतार कर रहे भैया, उतार कॉलेज चल। साथियों, कहिए सरदार जी। सब अड्डे पे ठीक तो है ना? सब अड्डे पे ठीक है सरदार जी। तेरी की यही तो हम चाहते हैं। लग रहा हमारे सरदार जी का घोड़ा आ रहा है, आओ पीछे देखते हैं। आइए। कहिए बेटा। और चाचा जी मैं आपके चाचा जी मैं आपके चरण में रखता कैसे हो चचा साफ करो चाचा जी, आपकी तबीयत कैसे है? बेटा हमारी तो तबीयत ठीक है बेटा। अच्छा हाँ बेटा। आप कल तक उठ नहीं पाते थे। मैं आपकी हालत को देखकर बहुत परेशान हो गया था। हाँ बेटा, मेरी तबीयत इतने टाइम बहुत खराब रहती है। अच्छा, मेरा दिल बेटा बहुत घबराता रहता है। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैं दवा आपकी अच्छी से अच्छी कराऊंगा और आपको कुछ नहीं होने पाएगा चाचा जी। हाँ बेटा, क्योंकि आज हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो चाचा जी? बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? बेटा आज तुमसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सगा चाचा नहीं। हाँ बेटा। आप मेरे सगे चाचा नहीं? नहीं बेटा। तो फिर मैं कौन हूँ?
बेटा मैं जंगल के रास्ते जाता था, आप जंगल के किनारे खेत में पड़े थे बेटा। मैं वहां तुमको उठा लिया, जब देखा तो किसको उठा लिया बेटा, उठा कर लाया यहां से बोल के तुझे से पाल के सयाना किया बेटा। हाँ बेटा, तेरे महतारी बाप तो नहीं है बेटा, मुल तेरा एक भाई है बेटा। तेरा इस दुनिया में तेरा एक भाई है, उस भाई को ये जो तेरे गले में लैकिट पड़ी है बेटा, ये लैकिट है बेटा, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है बेटा। ठीक तबीयत क्या तुम्हारी नहीं, ठीक तबीयत मुझसे बतलाइए, ये है भगवान का प्रसाद के कैसे बांधूं गले में, इसे बोलिए। ये ताबीज मेरे गले में जो पड़ा हुआ लॉकेट है, ये भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद कैसे है? हाँ बेटा, ये भगवान का दिया प्रसाद जो तेरे गले में पड़ा हुआ बेटा, यही प्रसाद तबीयत तेरे भाई के गले में तबीयत पड़ी हुई बेटा। क्या किया चाचा जी? मुझे शेर पाल कर कितना बड़ा किया आपने, और अब मुझे छोड़कर चले गए। चाचा जी, मैं अपने भाई को कहाँ ढूंढूंगा? लेकिन आपने इतना बता दिया है तो मैं अपने भाई का पता लगाऊंगा जरूर चाचा जी। भगवान, क्या यही तेरा फैसला है? और दुनिया में आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया में आने वाले जाने चले। इन दिनों में मुझे अकेला कर दिया आपने, लेकिन आप कहे बेटा सरदार जी, 71 चिन्ह आपके नाम को रोशन करेगा। आपका कहना था कि इस इलाके में मां भवानी के दिए हुए प्रताप पे फैसला करना है तुम्हें कि कोई गरीब ऐसा है कोई जुर्म नहीं होगा। तो ये लीजिए, आज से हम आपको कट्टर डाकू के नाम से पुकारेंगे सरदार जी। हाँ साथियों, इसलिए कि चाचा जी ने हमेशा गरीबों की मदद की है। क्यों
नहीं सरदार जी? और इस पीढ़ों में रहकर अब हमें भी यही करना होगा। कोई अगर गरीब मोहताज या असहाय को सताता है तो उसे उसके जुल्म से बढ़ के जवाब दिया जाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? आओ साथियों को अड्डे पे सतर्क रखना। हमारे चाचा जी का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। जय जंगल! जय जंगल! जय जंगल! क्या बताऊं, आज मैं गुरुजी से छुट्टी लेकर आई हूँ। आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी आज मंदिर पूजा करने के लिए। और मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, और मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। कोई दिल से पुकारे। भैया। अरे बबुआ, हाँ भैया। एक चीज तूने देखा था? कौन सी चीज? गुरुजी के पास। गुरुजी के लिए कौन चीज है? अरे राधा अच्छा, छुट्टी लेकर शिव जी के मंदिर गई है। हाँ आज शिवरात्रि है, आओ का। फिर भी छुट्टी नहीं दे रहा था मास्टर। अरे वो ड्यूटी पर ड्यूटी है, अपन जोर की है लड़कन का बटवाए रहा थे। एक काम करते हैं बबुआ, रधिया कसम से जिस अदा से छुट्टी मांगा गुरु से, हाँ ऐसे अदा से कि ऐसा लगा कि जैसे उसके पास से कोई तीर जैसा हमारे सीने में आके भैया। भैया तुम हो छुट्टी मांगो। छुट्टी मांग लिया रे? हाँ छुट्टी तो मांग ही लिया। चल हम शिव जी के मंदिर चलते हैं, देखते हैं कौन सा जल कहाँ चढ़ाती है। वो जल शिव जी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर चढ़ाएगी। तुम्हारे ऊपर चढ़ावा जाए और जगह दर देख लियो, वहीं तुम चढ़ाबो की हो। बेवकूफ, शिव जी के मंदिर में। मंदिर ही माँ। पहला
राधा क्या है? कहाँ जा रही है? तुम्हें दिखता नहीं है? नहीं दिखा था लेकिन आंखें में गिंदूर लागत। नहीं हमें आंखें में भैया। अरे मैं मंदिर जा रही, और कहाँ जा रही? गुरुजी से छुट्टी लेकर मंदिर जा रही है। और क्या? और मैं भी गुरुजी से छुट्टी लेकर मंदिर ही जा रहा हूँ। तुम मंदिर जा रहे हो? हाँ, क्यों? अच्छा मैं मंदिर में नहीं जा सकता? नहीं जा सकते तो जाइए आप। जाऊं? चलूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम्हारी तारीफ करूंगा, भगवान की कसम, भोलेनाथ की कसम। मेरी तारीफ? हाँ। आओ का अरे लेकिन मेरी तारीफ आप क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि स्कूल में यानी कॉलेज में सबसे फर्स्ट हो तुम, फर्स्ट। अरे वो तो भगवान जी का माया है। और सब लड़कों को प्यारी भी हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और कमर नागिन जैसी लचकती तुम्हारी, कमर नागिन जैसी लचकती तुम्हारी हाथ, कमर नागिन जैसी लचकती तुम्हारी, और ये दिल आ गया तकदीर तुम्हारी। और तेरा क्या इरादा है मुझे तुम बताओ। तेरा क्या इरादा है मुझे तुम बताओ, और नहीं अपनी जहेरी जुबा तुम चलाओ। गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, नागिन जैसी हो चलती। और नहीं दूर जाओ, गले से लगाओ, नहीं दूर। नहीं दूर जाओ और गले से लगाओ, और राधा तुम दिल से दिल को मिलाओ। हे राधा, क्या है? देख, मुझे मालूम है कि तू अनाथ है, तेरे आगे पीछे कोई नहीं है। देख, मेरी बात मान ले, मैं राजकुमार हूँ, इस नगर का राजकुमार हूँ। तू हमारी रानी बनकर रहेगी। हरामजादे। भैया हम चले जाए। काहे के लिए? हमका चले जाए जो काहे से कि हमका कौनो जवान लौंडिया छुई लेते तो हमें मिर्गी आएगा। शुभ काम में मिर्गी ना बेटा। और सुन ले, दूर नहीं जाना, आवाज लगाऊं तो पास आ जाना। ठीक ठीक। नहीं तो सुन,
जो हरकत इसके साथ कर रहा हूँ ना वही हरकत तेरे साथ शुरू कर दूंगा। और भाव होते रुपया हम नहीं न लिए। अरे गोरे गोरे गाल पे क्यों हो रहा तू जुबान है, खून पी जाऊंगी तेरा ये दिल में अरमान है, और नहीं अपनी नजीरे तुम मुझ पर उठाओ, नहीं अपनी नजीरे तुम। देखो राधा, क्या है? तुम हरकत सिंह को पसंद आ गई है। और हाँ, रहे भोलेनाथ की बात, तो भोलेनाथ की ऐसी की तैसी। देख भोलेनाथ के ऊपर नहीं तू जल मेरे ऊपर। अरे हराम जादे, थोड़ा भगवान का तो डर। कौन से भगवान? मेरे सामने कोई भगवान नहीं है, मेरे सामने कोई भगवान नहीं है। तेरे सामने कर मंदिर को तोड़वा दूं, तोड़वा दूं। कहा एक बात पूछ लियो भैया, नहीं चलो चलो जाओ, टाइम बहुत हुआ। जैसे पूछ लियो कि कहाँ का टेलर इनके कपड़ा सीस है। अभी मैं कहती हूँ अभी भी तुम दोनों सीधे यहाँ से निकलो, वरना उतारूंगी जूतियाँ ना, तुमको अभी बहुत टाइट कर दूंगी। हम सब वही का मन ही यही प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत के मन ही है ना, जूता लाद के नहीं, प्यार मोहब्बत के मन ही है। भोले बाबा नहीं, तो भोले बाबा नहीं, तुम यहाँ आएंगे भोले बाबा नहीं। तो भोले बाबा नहीं, तुम यहाँ आएंगे तो फिर लौट जाएंगे वो, मान कहना मेरा गोश में ना मदद कोई कर पाएंगे। बोले तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मुझे बचाने वाले भगवान है हरामजादे। अरे तो कह तो रहा हूँ कि मुझसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। भगवान दिल आ जाए तो मार डारब उनका। और ठीक है, तो कहता है भोले बाबा यहाँ नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे भी तो हरकत सिंह को देख कर वापस चले जाएंगे। मान जा, अच्छी बात है। हकीकत तो मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, तेरी तस्वीर सीने में बस गई है। कोई चक्कू मिले? चक्कू गणास ले आई कहो। क्या क्या बेवकूफ, सीना चीर के दिखाऊंगा इसको। सीना देख, मैं इधर आया लड़की, वो क्या कहते हैं राजा, मैं राजकुमार होकर भी जमीन में बैठकर तुझे दिल दिखाने जा रहा हूं। तेरी
पीठ चीर कर दिखाऊंगा। नारे चक्कू अरे कहीं बैठ जाओ तुम हो देखो या तो कहा तो पाक देखो कहा भैया देख लियो वो कहते हैं ना दिल वो कहते हैं ना कि लातो दे बातों से नहीं मानते हैं। जब तक भभूत नहीं चढ़ा। चल ठीक है, मोहब्बत में जूता ला तो सब जाए। कितने लेकिन बच्चे जौन कहा वैसा करेगा तैयार रहो। वो तो है ही है, और मोहब्बत में तो जूता लात मिलता ही है। हराम जादे, मैंने दुनिया में बहुत तरह के इंसान देखा, लेकिन तुझ कुत्ता आदमी कभी नहीं देखा जीवन में। देखेगी भी नहीं। हकीकत है, तू सही कहती है, सही कहती है तू। महीना वहां लागे हमका सबका कुत्ते समझो। अरे तेरे साथ मैं भी कुत्ता हूँ। नहीं तुम भैया बनाए हम अपना गाय बताई थे। मान जा रहा था। चल अच्छा, भोलेनाथ की कसम मैं खा के कहता हूँ, हम कोई हरकत नहीं करेंगे। चलो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे तुम करो। मैं सब करने करूंगी। अगर चिराग लेके ढूंढेगी ना तो हम जैसा इंसान नहीं पाएगी। इंसान, हाँ तू जैसे इंसान को तो मैं थूकूंगी भी नहीं। कसम से मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। हकीकत पूछ राधा, तेरे दिल तुझ पर कुर्बान है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। हराम जादे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तू अपनी माँ बहन पर दिल कुर्बान कर जा। कोई अपनी माँ बहन से मोहब्बत करता है? अरे तू कर ले। सभी वो मोहब्बत तो सही करते जो तू कह रही है। भाई कौन माँ से मोहब्बत नहीं करता, कौन भाई से नहीं करता, क्यों भैया करते हैं ना। वो मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत चाहिए वो बबुआ कबाब में हड्डी ना बन रहे। गंगा कसम मोर भैया हमका एक किनारे कहूँ बैठा दियो, मुलुर मुलुर निहारी तुम चाहे जौन करो, हमका निहारे का दिखाता नहीं ना। चल अपने साइड से खड़े हो जाओ। ओ रानी, अरे मान जा राजा। मैं कभी नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। मानेगी? हमारा टावर डम नहीं रहा। अबे मेरा टावर तो तेज है बेबू। तुम्हारा तो सब खूंटी पकड़ाता है, लेकिन वहाँ है कि तू खूंटी रुकी रहती है, खूंटी आवाज जाता है। तेरे प्यार का बाबू, मेरे प्यार का हाँ क्या? चुम्मा दो तो बता। तेरे प्यार का आसरा चाहता तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा
बेवफा चाहता हूँ। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी तुम्हारी, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, कि मैं पास से देखना चाह। तुमको वोट पाकर कुछ नहीं चला था। कहा तुमका एक कैसी पहिरा एक कैसी हरी हरी नहीं था। जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी तुम्हारे, बहुत हो चुके रह कर इशारे, बहुत हो चुके रह कर इशारे, कि मैं पास से देखना चाहता हूँ, कि जान तुम पे करना जुदा चाहता। मोहब्बत तुझे एक छोटी सी गुड़िया तुझे एक छोटी सी गुड़िया बना के, तुझे एक छोटी सी गुड़िया बना के, तुझे प्यारी दिल में मैं अपने छुपा के, तुझे मन के मंदिर में अपने बिठा के, अपने बिठा के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, ये जान तुम पे करना खुदा देख रानी, मान ले अच्छा होगा, नहीं तो मैं हकीकत का हरकत हूँ, हरकत सिंह नाम है मेरा। मान जाओ बच्ची भैया, जौन कहा कि भाई हम खुदा डबल रोटी वोट देगा। हरामजादे, मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी कुत्ते। एक बात सुन लड़की,
तुझको ऐसा नोचूंगा इस मंदिर में, ऐसा नोचूंगा कि वो जो शिव भोला बैठा है ना, वो भी तुझे देखकर शर्माएगा, वो भी शर्माएगा तुझसे। मेरी बात मान ले, अच्छा होगा। हरामजादे, जो भोलेनाथ से टकराया है वो चूर चूर हो गया, तू क्या है हरामजादे? अरे भोलेनाथ, मैंने कहा नहीं कि भोलेनाथ हरकत सिंह के पास आएंगे ही नहीं, वो मेरी हरकत देखकर यहाँ से चले जाएंगे, समझी? मेरा नौकर है वो। अरे मुझसे नहीं टकरा सकते वो, तो मुझसे क्या टकराएंगे? मान ले, अच्छी बात। मैं कभी नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। अरे मान जा रानी, अरे मान जा यार, मान जा। खुजली जैसे तेरे शरीर में हो रही, मेरे भी हो रही। ओ रानी, अरे मान जा। देख देखो, देख देख एक मिनट, वो पंडित जी भी आए हैं, तेरी मेरी जोड़ी देखने के लिए आए। यहाँ काफी लोग जो है, अभी मैं इन उनको बताऊंगी और तुमको भी बताऊंगी। अरे तुम्हारे प्यार में तुम्हारे प्यार ने पागल मुझे बनाया। तुम्हारे प्यार ने पागल मुझे बनाया है, और मैं क्या करूं कि मेरा ये दिल तुम पे आया है। पिला दे जाम, शादी कर मेरे दिल को, दे जाम और शादी कर मेरे दिल को। अरे भैया, और ये जख्म तेरा ही तीर आया है। राधा, आज हमको तू कन्हैया बना ले। नहीं तो ठीक है, अगर तू कन्हैया नहीं मानती तो ये हरकत सिंह राधा, कन्हैया की राधा को इसी मंदिर में पटके। करता है
गोली में कर दूं ये चाल खत्म। कौन परमात्मा मैं नहीं जानता। अबे कौन परमात्मा? कौन परमात्मा मैं नहीं जानता। मैं ही परमात्मा। तू श्रृंगार से कौन सी है तेरा क्या मेरे सामने देखते क्यों खड़ा है तेरे सामने? तेरे में कौन करे अबे ना प्रभु से डरे कर दो कुछ वो जगत पर विधाता वाला है लगता है आई सामत मेरे हाथ। ब्रह्मा विष्णु में ताकत नहीं ठोकरे ब्रह्मा विष्णु में ताकत। ब्रह्मा ताकत ब्रह्मा विष्णु में ताकत नहीं देते जो वो मेरा सामना वो करे। जो चला जा नहीं तो मेरे पास वरना गोली तुझे भी उनके शेर का शेर हूँ मैं दिलावर। खबर ही नहीं अपनी करनी में रखूं। अबे चला अगर कहना छठी घमंडी बाप की न जाए तो औलाद। नौजवान कान खोल कर सुने। एक खिलौना लेकर जो हमें दिखा रहे हो मैं काल का बाप हूँ। ऐसा और कान खोल कर सुन नौजवान, मेरे रास्ते से हट जा अच्छा होगा। मेरे रास्ते में जो कोई आता है अपनी मौत को बुलावा दे देता है। वाह चला आज शायद तू भूल रहा है आज तेरा सामना उस माई के लाल से पड़ा हुआ है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम हरकत कसिम। हरकत सिंह तेरा वो हाथ करके छोड़ूंगा ना। किसी के साथ कोई हरकत आज के बाद नहीं करेगा तू हरामखोर। कान खोल कर सुन नौजवान, देख कहावत तूने सुनी है, सुनी होगी शायद नहीं सुना है तो सुनी होगी। जंगलों में रहता है फिर भी बस्ती को लूटने जाता है तब भी सुना होगा। ये कहते हैं कि ताव गए क्या क्या बराबर क्यों भैया? देख ताव ना कम कर। मैं नहीं चाहता कि इस पावन स्थान पे खून खराबा हो। अभी कुत्ते की औलाद चुपचाप चला जा। नौजवान क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी पतलून ढीली हो जाएगी। क्या नाम है तेरा? का राजा खच्चर सिंह नाम है। चला जा वरना बेमौत मारा जाएगा। तो पैंट के हुक टूट गया। अपने राज्य में तो कोई डॉक्टर थे दोनों डाकू नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए। अबे बेवकूफ, हमसे बड़ा डाकू कौन है? यह बात सही है।
कहीं ऊपर वाले ने बनाने में गलती तो नहीं की? थोड़ा अंश इसके अंदर भी मेरा डाल दिए हैं क्या? हो सका थे तू महल में फर्क हुए नहीं वहीमा फर्क हुए। देखो चले जाओ, अभी प्यार से कहता हूँ यार। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, देख माँ तक नहीं जाना। इस खिलौने पे घमंड करता है ना, बचपन से इन खिलौना से रिश्ता रहा हमारा इस भीड़ों में। इतनी गोलियां दाग देकर तेरे सीने में कि मुझे पहचानने वाले तेरे घर वाले तंग रह जाते देखकर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले भाई तू भी ले। नौजवान इतना मारूंगा साले। पहले बता दियो। अभी अभी तुमने कहा, अभी अभी तुमने कहा कि पिस्टल का सहारा मत लो, नहीं लूंगा। हमका लागत आज तुझे ये मालूम हो जाएगा कि किसी कट्टर सिंह से पाला पड़ा है। माँ भवानी कसम, आज तुझे भी मालूम होगा किसी माई के लाल पे पाला पड़ा है। भवानी रंडी, अभी पता चलेगा तुझे कि आटा क्या भाव होता है देहात में। इसलिए गरीबों के दर्द को और इज्जत के नाम को क्या जाने तो। मतलब ही क्या है? आज मतलब इसका मैं बताऊंगा साले। तैयार हो जा। तैयार हूँ। भाग गया साला। सरदार जी काहे पकड़ के लाए हो हमका? सरदार जी जरा इससे अपने भाषा में बात कीजिए। हमसे ज्यादा गिर तिगिर ना करत जाओ। क्यों? नहीं वो मनई में मनई हम नहीं। क्या करेगा बे? क्या करेगा? बेटे से तो बात ना करो। अबे करेगा क्या? हमारा जोन मन हो तो करब लौंडिया के इधर लाओ तो बताई भैया। अच्छा चली तो दीदी चली थे। अरे इसको पकड़ो, इसको जाने नहीं देना। अरे 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 ए बंदूक नीचे रखे। सुनिए, इसलिए भी कुछ कहा है आपने? वो हंटर भाव, इससे बात करो, मैं खड़ा। कहा तुम क्यों रे हरामजादे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ हमें रही है, सब चली गई। कहाँ को भाग गई क्या? सब भाग गई। हरामजादे, इसीलिए तू चलती हुई लड़कियों को छेड़ता है क्यों?
तू अरे दीदी हम भक्त बनाई, हम नवरात में ऐसे खुदे नवरात भर भरते हैं, तुम कहाँ आए भक्तू है? हराम जादे अभी क्या कह रहा था? अब तुमका तो हम छूबो नहीं भाई। तू नहीं छुआ है? छुआ हुआ तो बताओ, कहूँ छुआ हुआ तो बताओ। नहीं, क्या कह रहा था? हाँ। कि मान जाइए, क्या मना रहा था? तुम भले नहीं न मानो, अब वही के सारे के आगे हम कहा कहीं बिटियो। अरे भैया डाकू, तुम यार लौंडिया से मरवावा था। तोर मारना सही हम ये कहते हैं हमारा हालत बेकार हो गए। कान पकड़ और माफी मांग कर खींचे। तो बहन जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फन फन फन। अच्छा मांगी थे। अरे कहा बच्ची क्या है? ओ बिटियो क्या है? कहा था हमें कहती का खड़ी हो, क्या क्या हमें कहती का सीधी सीधी खड़ी हो। वो भैया कहा थे जो चुआ रही की मने यही कहूँ नहीं पता। चोर बोल रहा है ज्यादा नहीं तुम कहा तो मांगे। अरे कहा तुमका कही थे इधर कह के खड़ी हो आए के। अरे खड़ी तू भैया कहा थी मांगे चमचम। हाँ गिरी थे यार, पहले मांग तो लिया ही। अरे कहा बिटियो दे क्या माफी। क्या लेगा? अरे हम कहा पहले पूछ ले, नहीं तो मौका की टाइम नहीं भाई। अरे कहा क्या है? कौन बाजार यार डोली है वो, क्यों देखा तो नहीं ना? कहा हम कहा माफ करो बिटियो। ये बजरंग बली की चाल जगह से बच वाले। अच्छा भैया मैंने माफ किया। कहा कुछ गिरा कहा हो? अभी मालूम नहीं पड़ा, दोबारा माफी मांगवाऊं क्या? चल निकल 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 निकल। ना निकाली तो नहीं निकल। निकालो निकालो। बाबूजी बोलिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बाबूजी। अरे कौन सा एहसान मैंने किया आपके साथ? और जीवन भर भूलूं नहीं आपका एहसान। आकर बचाई जान मेरी बन कर के भगवान, आकर बचाई। हाँ बाबूजी। देवी जी और देवी जी, देवी जी इसमें भला और इसमें भेजा, इस मदद के लिए मैं नहीं आया हूं। और इसमें भेजा मदद के लिए मुझको ये भगवान, इसमें भेजा। देवी जी इसमें
मेरा कोई ऐसा नहीं है। माँ भवानी का हुक्म हुआ और शिव भोला के मंदिर में हम दर्शन के लिए आना चाहते थे, और हो सकता है कि इसी बहाने इस कुत्ते के हाथ से तुम्हारी इज्जत को बचाना था मुझे। लेकिन बाबूजी, आप तो मेरे लिए इंसान नहीं देवता है बाबूजी। एक बात सुनो, कौन सी बात? देवता की कोई बात नहीं, बताऊं मेरा क्या कर्तव्य था, मैंने क्या किया है। क्या किया? और हमारा धर्म जो था, बहुत गौर से मेरी बात को सुनना। अच्छा, धर्म जो था उसको निभाया देवी, और मुझे भगवान ने भेजा तो हुआ देवी, हे भगवान ने। देखिए, आप पूजा करने आई थी शौक से बेखटके और कोई चिंता ना करके भगवान की पूजा करें, और पूजा करने के बाद ही कोई काम दूजा करें। हाँ, ठीक है बाबूजी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राधा है। राधा। जी हाँ। और वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। मैं नाम तो किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर तुमने पूछ लिया है मुझसे तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। शायद कट्टर सिंह का तुमने सुना होगा नाम है, और ग्राम अपना अब किसी को बताऊं नहीं, गाँव अपना किसी को बताऊं नहीं, क्योंकि लगती पुलिस की है देवी जी। मैं नाम तो बता दिया, लेकिन अपना पता किसी को नहीं बताता हूँ। ये तो पहली बार आपसे अपना नाम बताया हूँ, इसलिए तुम जिसे साधारण इंसान समझ रही हो, इस पीहड़ों में रहने वाला मैं खुखार डाकू कट्टर सिंह हूँ। लेकिन देवी जी, मेरा ये पेशा नहीं कि मैं किसी गरीब को सताऊं या किसी बहन बेटी की इज्जत लूटूं। मैं गरीबों का सहायता करने वाला माँ भवानी का लाल हूँ, और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलकर गरीबों को बचाता रहूंगा। अब आप जा सकती हैं, मुझे टाइम ज्यादा हो रही पीहड़ों के लिए, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, थोड़ी मेरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या है बाबूजी, जब से आपने मेरी जान बचाई है, वो मुझे ना मालूम क्या हो गया, मैं आपको दिल दे बैठी हूँ। पागल हो गई है क्या लड़की? तो जानती है किससे दिल लगाने जा रही है? आग से खेलने की कोशिश मत कर लड़की, और ना जल जाएगी तू। मेरी जिंदगी नहीं, मेरे हर कदम पे मौत लिखी है, और इस मौत के सौदागर को तू अपना दिल दे बैठी। मुझे आग से खेलना भी बहुत अच्छा आता है। वाकई में तू? मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। सच में। मैं प्यार आज तक प्यार का नाम भी नहीं जानता था, इसलिए इस पीहड़ों में नफरत की आग में चलते मोहब्बत की कोई बातें आती ही आई मुझे। लेकिन इस जिंदगी को अगर तुम दूसरी जिंदगी बना रही हो तो ऐसे में मैं आज
तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे साथ जन्म जन्म रहने का वादा करूंगा। अच्छा 7 जन्मों तक नहीं, हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगे। यही माँ भवानी से मांगेंगे, यही माँ भवानी से आशीर्वाद मांगेंगे। आओ मैं तुम्हारी मांग रखता हूँ। सरदार जी आप बातें कीजिए, मैं आपका आगे इंतजार करता हूँ। शेरू तुम पहाड़ी के पीछे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। सुनो क्या बात है? बहुत बहुत पहले से लगता है कि ये रिश्ता हमारे दिल से आपका था। क्यों नहीं? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। क्या क्या? सच कह रहा हूँ। सच में? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और भी रहेगा। 100 साल पहले 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और भी रहेगा। 100 साल पहले तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसता ना करो, मेरी जान निकल जाती। रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो, एक बिजली सी चमक जाती है। तुम हंसते रहते हो, तेरी बिजली सी चमक जाती है। सदियों से पहले हमें तुमसे प्यार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहे। तुम्ही से है, इन दिल के तारों से मधुर झलकार तुम्ही से है, और ये हसीन जलवा मस्त बहार तुम्ही से है। इस दिल के तारों से मधुर झलकार तुम्ही से है, ये हसीन जलवा ये मस्ती बहार तुम्ही से है। सदियों से तुमको दिलबर तेरा तलबदार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। राधा 100 साल पहले। अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी पड़े या मुझसे मिलना हो, अच्छा तो शिव जी के मंदिर में ये इस घंटे को 3 बार बजा देना। मैं आके थोड़ी देर में यहाँ तुरंत हाथ भूल जाऊंगा। अवश्य। और मुझे भूलने की कोशिश मत करना। कभी नहीं। समझ गए ना? समझ गए। ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को किसी की नजर लग जाए।
मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया कि हम पे मर गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया कि हम पे मर गई दुनिया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। मैं माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया। आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं और मैं इधर भटक रहा हूँ। चल कर हम नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी करके हम अपना पेट पालेंगे भगवान। और तकदीर का फसाना, और तकदीर का फसाना, चादर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, चादर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना, सहनाई जो से कह दो, सहनाई जो से कह दो, कहीं और जा बजाए। सहनाई कहाँ रहते हो तुम लोग? महाराज आपके कमरे में वही जाला वाला लगा, वही को हम कहा साफ कर दे। बहुत लापरवाही कर रहे हो। नहीं महाराज, आइए।
बोलो क्या बात है? एक दरखास्त लेकर आया हूँ महाराज जी, एक दरखास्त लेकर आया हूँ महाराज जी, मैं हूँ एक मुसीबत का मारा हुआ, कई राज दरबार में घूम आया भी, आपके पास कोई सहारा नहीं। तो तुम मुसीबत के मारे हो? हाँ महाराज, तुम्हें मैं मुसीबत का मारा हूँ, कई राज दरबार में घुमाया, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं मिला महाराज। मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूँ महाराज जी। तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ महाराज जी। मुझे भी एक नौकरी की दरकार है, मुझे भी एक नौकरी। मुझे भी एक नौकरी की दरकार है, एक औलाद है जिससे जी भर गया, वो कमीना प्रजा को सताने लगा, इसकी हरकत से मैं अब तंग आ गया। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम रमेश है। रमेश है तुम्हारा नाम? हाँ महाराज जी। आज से तुम इसी राज दरबार में नौकरी करोगे। जैसे आपने क्या महाराज जी। क्या बात है? तो कौन है ये पिता कि बताओ मुझे, कौन है पिता? कौन है ये पिता कि बताओ मुझे, घर में रहने के काम दिए है ही नहीं, राज दिल सबको बताओ मुझे, रहने के बेटा तो तुम जानना चाहते हो कि ये है कौन? सुनो हमारी बात को। तो ये एक मुसीबत का मारा इंसान है, ये खाने को मिले मुझको दरकार है इसकी तो आपको नौकर की जरूरत है। हाँ बेटा। नौकर की कोई जरूरत नहीं पिताजी। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि अपने ये महल के काबिल नहीं है। बहुत ईमानदार नौकर है बेटा। ईमानदार कैसे तैसे पिताजी? देखो पिताजी, देखो ये नाली के किनारे हैं ना, जब ये नाली के उठते हैं तो गंदगी अच्छे इंसान के ऊपर दे देते हैं, इसलिए इसको तरबदन मारा मारा फिर चलिए आ जाओ। और कसम ये नहीं जाएगा, ये इसी राज दरबार में नौकरी करेगा। क्या करेगा? जो मैं कहूँगा वो करेगा। तो आप कहेंगे? हाँ 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 हाँ। ये मत भूलो पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। क्यों 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 क्यों? जो मैं कहूँगा वो ये करेगा।
तब तो ठीक है, और जो आप कहेंगे वो ये करेगा तब तो नहीं ठीक। जो तू कहेगा वो ये करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा जो मैं कहूँगा वो ये करेगा। देखिए मैं उजड़ती आदमी हूँ, तेरा दिमाग खराब हो गया है बस। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं कहूँ आप करें फिर। ये नहीं जाएगा। हर कसिम मुसीबत का मारा इंसान, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पिताजी अगर दिमाग खराब हो गया तो फिर उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा का पुल्टा करेगा? मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ और ये हमारे साथ रहेगा, जो मैं करूंगा वो करेगा। समझा? ये साला मेरा राजा है, इसने भी कहे भैया पिस्तौल वाले। राजा है। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी को हम शूट कर दें, लेकिन ऐसा करूंगा तो लोग कहेंगे कि बेटे ने बाप को मार दिया। आओ का गलत हो जाए भैया। एक काम कर, हाँ बताओ। इसकी ड्यूटी देख कहाँ पे लगाते हैं। लौंडवा का हाँ यही तो हम पता ही लगाए रहा। ड्यूटी दे और सुन, एक बोतल दारू पहले अब काम ही बनी ना। एक बात खटक गई मेरे दिमाग को। हाँ पिताजी ने कहा कि जो मैं कहूँगा वो ये कहे। वही हो। हाँ ये होगा जो कहूँगा मैं वो होगा। आओ का अब जब लड़का जवान है तो अब लड़कों को कहा कुछ चलिए। बेटा आप बराबर तो समझे, उसे बाप बराबर। हाँ पिताजी को नहीं मारता। लो 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 भाई, सील तोड़ सील तोड़ सील तोड़ देखे नहीं गेंदा उखड़ जाए। चल कर हमका लागत है या दारू। सील तोड़ रहा कि किला पछाड़ रहा है? बाबू सील तोड़ सील टूरा मतलब सब दारू। और सुन, अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा वहां कर बैठू तो संभाल लेगा। अरे हम खुदा है भैया। और फिर भैया देख लो खाए पिए में कसर नहीं न लगती है, सबका खावा पिया हुआ। हाँ भाई। अच्छा तुम दोनों भी खाओ? नहीं लो, और जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। ले ले सारे फिर ले ले। ये क्या कर रहा है? अरे कहा था कि हाथ, ये हाथ धोने की है तो हाथ माटी लाग रही थे कि हाथ कर मोवा है खाली। अच्छा अच्छा बाबू पर हाथ हो नहीं तो पहले का नहीं बताओ कि पिए कहे पहले। रुक जाएगा, ले ले। अब मैं भी पीऊं, तुम लोग भी पियो। मेरे राज्य में कोई पीने का इच्छुक हो तो आ जाए मेरे साथ।
अरे मेरे साथ रहोगे तो जैसा मैं हूँ वैसा ही रहोगे। अरे कहा भैया राजू हो रहा हो? अरे बबुआ कहना है हाँ थोड़ी पी लूं तब बताओ। हाँ थोड़ी लगाओ लगाओ लगाओ। मजा आ गया। मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले ना। तौबा न कर है, तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा। जिंदगी मौत का ये सुहाना सफर है, सुहाना सफर पीने का फिर बहाना। ले मारूंगा कोई नहीं है। और सुन ले, अब हमने शराब पी है, क्यों नहीं बाबू? तो हमको शबाब भी चाहिए। देखिए भाई शराब की बात शबाब चाहिए। क्यों नहीं बाबू? हम चलते हैं सेनापति के पास। सेनापतिया से कहते के रे क्या करते बाबू? रधिया तेरे घर में आती जाती है, रधिया को हमको मिला दे। बाप से तो बाद में मिलूंगा, बाप से तो बाद में मिलूंगा, उस नौकर से बाद में मिलूंगा। वो नौकर जाएगा कहाँ हवेली छोड़ के? पहले मैं रधिया से अबे अबे अब मजा आवा। चल चल टेकारी में बीचों बीच रोड पर खड़े हो जाए, 2-3 ऑटो रुका के कौनों का मारा जाए। इस तरह में साले कौन पाएगा? बहुत मार खाई हो। आओ साले धंधा हम बताइए। चलो अब चलते हैं हवेली की तरफ। वो चलते चलते कहना क्या है मास्टर? आई गोदावे लागी गोदाना की गोदावे लागी गोदाना, राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदाना।
हो रहा बाबू, सब ठीक हो रहा, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी नहीं है बाबू। वो भी हम हमारे रहते हुए दिक्कत हो जाए। सेनापतिया, तेरी औकात हुई, मैं खड़ा हूँ, तू कुर्सी पे बैठा है। राजकुमार, तो दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे सब कुछ दिखाई देता है। क्यों नहीं उतरा? चल ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं उतरा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक काम कर, पकड़ पहले कि ऐसा नहीं करूंगा, गलती काल कर। देख सेनापति, खान पकड़ने में मारने लगूंगा। तुम मुझे मारोगे? खान पकड़ पहले। लो कान पकड़ लिया, अब बोलो बोलो बोलो। पकड़ लिया, अब मैं जो कहूँ वही करेगा तू। तो तुम कहोगे वही करेंगे, कहना क्या चाहते हो? बताऊं? सेनापति जो वही तुम करो। कहूँ सेनापति जो वो तुम करोगे। अभी तुम्हारी लड़की लाके दोगे। हुआ हूँ मैं मदरा को पीकर, ऐसे कहते हैं कि शराब के साथ शबाब जरूरी है। मुझे राधा को बुला दोगे। देखो सेनापति, हमको एक लड़की ला कर दो। वो भी राधा को? तुम कुर्सी पे नहीं, तुम कुर्सी पे नहीं, अगर कहोगे कि राजकुमार मैं तुम्हारे सर पे बैठूंगा तो मैं तुम्हें सर पे बैठा दूंगा। लेकिन कोई कन्या ला के दो। मैं राजकुमार, तेरे मुंह से बदबू आती है, तुम शराब बेवकूफ। और राधा की बात करते हो? राधा को मैंने अपने हाथों से पाला और हम तुम्हें मुश्किल आके दूंगे। मेरे सेनापतिया वो अनाथ है, अनाथ है वो मैं जानता हूँ। देख तुम कहते हो ना अनाथ है, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि वो अनाथ। तो हमको समझ हरगिज नहीं हो सकता। कान खोल कर, जब मैं अपने पिताजी की ऐसी तैसी फेर देता हूँ, जब मैं अपने पिता की बात नहीं मानता तो तू किस खेत की मूली है? सुन, तुझे लाकर देना पड़ेगा। राजकुमार, मैंने कहा कभी नहीं हो सकता। सुना मेरी शरीर की बोटियां बोटियां लग हो जाए, मारू फिर? लेकिन राधा को लग नहीं दे सकते हम। मारूंगा तुझे, बहुत मारूंगा।
मारे की बात तो दूर कर दो, सीधे ही गोली मार दो। सेनापति करना भूल जाएगा तू। अरे खाली लवाई को तो है, लाज देखो ठीक कहता है सेनापति, केवल उसे बुलाकर यहाँ महल तक ले आ, केवल इतना ही काम है तेरा। आज के बाद मैं तुझे बॉर्डर पे जाने भी नहीं दूंगा। देख देख पिताजी की ऐसी तैसी मैं तुझे मंत्री बना दूंगा, सेनापति की जरूरत ही नहीं है। राजकुमार ना यार, ये काम कई दूसरे से करवा लो, हम ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। तुझको लाना पड़ेगा। अभी राधा को तुझको लाना पड़ेगा और नहीं मार हम पर की खाना। दिमाग ठंडा हुआ हो तो जा फटाफट लेकर आ जा यार, रहा नहीं जाता, जा। राधा बुलाएगा कि और किसी? राधा की भी बात किया तुमने। मैंने कहा राजकुमार एक काम मैं नहीं कर सकता। हर किसी गोली मार शौक से मार दो, मार दूर से मार दूं साले को। पिताजी की ऐसी की तैसी मार दूंगा तुझे। मैं कहता हूँ गोली मार दो, मुझे कोई चिंता नहीं। अब मेरी गलती क्या है? आपका कुछ नहीं। अरे जब तुम राजकुमार का कहना नहीं करोगे, नौकरी करते हो तो करोगे क्या? है? सेना पे कोई जरूरत ही नहीं, बॉर्डर पे कोई जरूरत नहीं सेनापति की। एक बात साला महल में रहता है तो महल में करेगा क्या? क्या करेगा? तनी के बात करना ही कह गए। हम सब तो वह इतना का मन नहीं हम कि जौने गांव का भैया कह दिया आग लगा दिया। इसे ऐसा कर कि महल के पीछे वाले गटर में फेंक दे इसे। पीछे वाले और पिताजी से जाके कह दे कि सेनापति बॉर्डर पे मारा गया। ठीक जा निकल ले जाओ, भैया के पीछे वाले गटर में घुसा दियो। और सुन, अब हम राधा से मिलने जा रहे हैं स्वयं। और हाँ, वो क्या कहते हैं, वो छोकरा जो पिताजी रखा है उसको बाद में देखूंगा, उसको बाद में देखूंगा। एक काम और कर, बताओ बताओ तो यहाँ से बैंक जा, कैशियर से जाके कह दे कि हरकत सुनने भेजा है। हरकत सुनने भेजा है तो 4-10 लाख रुपए दे दे। ठीक ठीक ठीक। जा जा जा। यार भाई साहब, यार हम कहे थे इतना के लौंडों से परेशान। चलो कैशियर के लाए चलो सारे, नहीं तो हम तुमका पेल रही हैं। हाँ चलो चला जाए, चलो चला जाए। हमका लागत है बकुला। कहाँ भैया? राजा नहीं मिले, ज्यादा नहीं पियो। राजा नहीं मिले। वाली कहा तो हम ज्यादा नहीं पिए। बैठ मेरे पास।
तो भी भाई बैठ जा। कहा भैया राधा का हम लोग पता लगाए ना। एक बात सुन, हाँ जैसे राधा नहीं मिली, जिसलिए मैं राधा के पास गया था वो मिली नहीं, मेरा मर्जी पूर्ण नहीं हुआ। क्या तुम लोग पूरा कर सकते हैं? अरे भैया का हमार सबके बेइज्जती लूटे पाओ। बेइज्जती लूटने पे क्या क्या बातें यार। मैं कहता हूँ ये कि राधा के पास में गया, सिगरेट पी लेने दे। हाँ सिगरेट खवाए पियाए ना हो, लेकिन हमका सबका मुंह दिखावे लायक रखो भैया। ले सिगरेट, एक में दोनों पे लेना है, एक में दोनों पे लेना। हम कह रहे थे ये कि जैसे हम राधा जा सिगरेट लगा ले। हम तो यार सिगरेट हमारा मनोरे का हमारा जो सन हुआ था। दोनों सिगरेट पी लेना है। देख पहले सुन यार, निरोना होता तब तो निरोड़ देता रे। हाँ क्या बात तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ, अब होशो हवास में कह रहा हूँ, नशे में नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक है भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम करने हम राधा के पास गए थे नहीं कर सका। नहीं मोबाइल है भाई। कहा हम तो वही लायक है ही नहीं ना। क्यों? वो काम काबिल नहीं है। अरे हमारा कानपुर से दवाई चला दवाई। देखो अब सुन, एक मशवरा तू पीछे क्यों है रे? अरे तो इधर तोर ऑपरेशन करा दिया। देखो अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ। कौन सा? पिताजी ने क्या कहा क्या कहा बाबू भैया? कि जो कुछ मैं कहूँगा वही होए। तो अब जो कुछ मैं कहूँगा वो। हाँ भाई। अब चल के पिताजी से हम ये कहते हैं कि देख रे कहना उचित नहीं है, पिताजी है। मेरे बाप हैं, बाप को ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर भी बेटा हूँ कह सकता हूँ रे, उन्हीं का तो कहता हूँ रे। क्या कहते हो? कि पिताजी अब तुम यहाँ के राजा के काबिल नहीं हो। हाँ नहीं, लौंडा हूँ मैं, करूँगा राज। राजा तुम बन जाओ, हम सब तुम्हारा मनाई बने रही। हाँ हम औरत बनी का रे। देख दिमाग को जामो, जो दिमाग हमारा पिताजी के पास जा रहा वो दिमाग को हटा मत। काम सही है। हट हट पीछे हट। आराम से भैया। आराम से हम कहीं कहीं छावा गलत बोलो के सामने तुम लोग मक्खन लगा दो। अरे हम चुपर दिया शान न होगा। गोली मारने को बढ़ूं तो साले नहीं रोकना, नहीं तुम लोगों को मारना। हम तो जानते हैं कि गोली का तो ना रोका बहुत, चाहे काहे को रोक ले। निकालू नहीं नहीं गोली नहीं निकालो। गोली कहा थी इन तरह के लौंडे उसे डराते हैं। या तने दिन से या सामान लिए घूमत, सामान तो इनका हम देखी थे। लेकिन आज तक इनका हम गोली नहीं देख पावा मोर भाई। अबे गोली देखबो न करी, नहीं जेती टेम देखावा समझो ट्रक से ऊपर रहे हो। पता नहीं लंबी वाली गोली यही कि गोल वाली। अबे गोल वाली आई और दून गोली इनके लाए बेटा लाए है तो देखे है का? हम देखे हैं। चलो चली नहीं तो भाई न मैं तुम्हें चलाई होगी। चलो चला जाए। मुझ चलते चलते बाबू भैया कहना क्या है कि बाप वो है मर जाए, बाप हाँ हाँ बाप वहाँ मर जाए, बाप वो है मर जाए, जो बेटवा का गुंडई ना सिखावे और बेटवा वो है मर जाए। इतना साले उठाई गिरन की नहीं। हाँ 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 बेटवा वो है मर जाए, जो नो बाप का जेल नाम पठावे। पतो हुआ है मर जाए,
पतोहू ऐ पतोहू वह मर जाए जौन ससुर का मिठाई ना खवावे और ससुर वह मर जाए जौन पतोहू के तेल ना लगावे। आय हाय 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 रई 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 ऐ घूटा के दरे दरे वो मुश्किल मार जय जय गवन कहिया आवा हो रामा जय गवन। महाराज की जय। सब कभी मैं आता महाराज तो तुम दरबारियों दरबार में रहते नहीं, दरबार रहते आपके पास नहीं रहते। मजबूर मत करो हाथ उठाने से। नहीं 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 तू सिगरेट पी रहा है, वो भी मेरे सामने सिगरेट पी रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू मेरा बेटा नहीं होता ना। मेरी सुनो, तुम पिताजी अभी बात मेरी सुनो। बात मेरी सुनो, तुम पिताजी अभी बेअकल हो, तुम्हें कुछ अकल है नहीं। ताज सर पे पिन्हावो हमारे अभी बेअक्ल हो, तुम्हें कुछ अकल है। हरकस पिताजी आपको अकल नहीं है राजा का कार्य करने के लिए। हमने राजा जैसा होना चाहिए मैं जानता हूँ, तू जानता है। इसलिए हमारी बिल्ली हम ही को में हम ही से पैदा हुआ और आज हमें अकल बता रहा है। हर कसर तो ताज सर से हर उतारू नहीं, ताज हर की सर से हरगिज सर से उतारू नहीं, चाहे घुट घुट के बना पड़े जेल में। ऐ कमीना तू चाहे कुछ भी करे, चाहे बना पले मुझे जेल में। तो ख्वाहिश तेरी अभी पूर करता हूँ मैं, ख्वाहिश तेरी अभी। तेरी अभी पूर करता हूँ मैं, जेल के अंदर जाके सरे तू पिता ताज सर से पिन्हावे मेरे, वरना मुझे अटल सीधे हरकस। अब भी मैं पिताजी कहता हूँ, हमको कहीं तेरा नाम लेकर चंदन सिंह ना कहना पड़े, समझ गया? ये शाही पोशाक उतार, मेरे बदन पे पीना। मेरे जीते जी तू यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता।
देखो पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे का हाथ बाप पर उठ जाए। उतारो। ऐसा कभी नहीं होगा, उतारो। नहीं होगा हरकत सिंह। ऐसा हो, चाहे एक बार कहोगे और चाहे 100 बार कहोगे, ऐसा नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। खराब ना होता तो मैं राजा बनता। मैं राजा बन रहा हूँ, कहता दिमाग खराब। तुम मेरे औलाद ना होते। नहीं उतरूंगा, मारने लगूंगा। नहीं उतरूंगा। चंदन सिंह उतारो। नहीं उतरूंगा। चंदन सिंह। ये साला मेरा नाम क्या रखा? हरकत से। हरकत नहीं करी नाम मेरा हरकत सिंह रखा। सिंह रखा है? जितने लात पड़ेंगे तेरे बदन पे बेटे का, उतने तुझे ख्याल आएगा। मेरा नाम हरकत सिंह क्यों रखा? हरकत सिंह, तू ऐसी हरकत करते करते एक दिन मर जाएगा। हाँ, तू और कुत्ते की मौत मरेगा कमीने। आदमी मुझ पर फेंकेंगे, समझ गया कि साला अपने बाप का मार दिया। जान से नहीं मारूंगा तुझे। देख मैं राज कैसे किया जाता है वो दिखाऊंगा। हथकड़ी डालो रे, डालो। और सुन, अगर माँ बोली इस बीच में तो जिस कोख में हमको रखा था ना उसने मार डालो। अब मैं कहूंगा जितना वो होगा। कहे कि बेटा जो कहेगा वही होगा। हरकत सिंह, ठीक है, अब मैं तो जेल में रहूंगा। जो तेरी मर्जी से करो 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 करो। राज तिलक तू करेगा कि नौकरों से करूंगा? नौकरों से करवा ले। चल जेल के अंदर जा, जेल के अंदर। वाह भैया वाह, चाहे तो वाह वाह। बढ़िया। पहले लगा है कब महाराज बनो भैया तुम। आओ का जल्दी जल्दी। जल्दी कर यार। ठहरे रहियो बाकियो, ठहरे रहियो। जल्दी करो। ठहरे रहियो। ये क्या है रे? अरे नहीं, पिताजी ऐसे पहने जैसे पिना रहा है। हाँ भाई, हमने पहनावत रे। पिताजी ऐसे पहने थे जैसे पिना रहा है तू। या तो लप लप हुआ बंद होएगा। या हो सके तो मुड़े में बांधे वाला हो। जल्दी करो पिना। छाड़ कर आएगा। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी का कोनो बहाना नहीं, जल्दी करी।
शरीफ तो है भैया। क्या करवाने के लिए कह रहा हूँ? अरे यही कपड़ा रखता पहना हो, जल्दी जल्दी कर। पहना दिए रे, ये उल्टा पुल्टा पहना आए हैं। बहुत मारूंगा रे। कहा ये हमें की नहीं हो के पैदाइश गड़बड़ है का किसकी रे? बाबू जौन उल्टा पुल्टा पहना है। राजा जम रहा हूँ, एकदम जम रहे हो बाबू। जम रहा हूँ ना राजा। कहते मोहरी चाहिए खाली बस कमी हो। अरे गधा है का? नहीं है जौन ऊपर या लागत है वो ताज बाबू लंबा राजा बनावा जाए। अब भैया न कहिए पुत्र राजा कहिए। राजा कहना है। हाँ और सुनो, हाँ भैया रे जाओ। हाँ राजा तो और सुनो, अब तुम लोग मुनादी करोगे, मुनादी करोगे। मुनादी ये करोगे कि देखो राज के वासियों, यहाँ के महाराज हरकत सिंह जवान हैं। नहीं कहिए हरकत सिंह जवान हो गए। पहले राजा बन जाऊँ तब इसके बाद। ठीक है ना? कहीं के पीछे देख लीजिए जाए, घूम जा कर पीछे देख लीजिए जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। अपन जान गोकुल के गदहा लाग रहे। जैसे जैसे आगे देखता है वैसे पीछे भी देखता है। पीछे वही तक झकझकार बाबू। जैसे कहाँ ना विश्वास हुआ तो तू ही देख लियो पीछे। तो क्या देख? ये क्या गिरा हुआ है? डाउन है भैया, डाउन है? हाँ डाउन। कोई बात नहीं, इसको हाथ। ये जहाँ जहाँ मैं जाऊँ ये ताज साथ साथ रहे, लेकर रखना। अब आओ देखते हो छोकरा क्या करता है। और हाँ, एक ये कहा दे रहे मुनादी करो। हाँ, कह दो राज के वासियों से कि हर सुबह शाम एक घर से रोज कुंवारी कन्या महल तक आनी चाहिए। आओ का रोज है तो यार प्यार से कह रहा हूँ, इतने प्यार से कोई कहेगा? नहीं है मुनादी कर तू, उसके बाद तुम हमारे पास। मैं चलता हूँ, जयकारा लगाओ मेरा। महाराज हरकत सिंह के जय हो, महाराज हरकत सिंह के जय हो, महाराज हरकत सिंह के गए हो। ये बेटा समझे नहीं पाए, हम तुम कहीं को जयकारा लगावा था। चलो चला जा। हाँ, अरे हमारे देश के फैशन बिगड़े हैं जमनवा, फैशनवा जान मारे डरना। हमारे देश के फैशन देखो, तुई चोटी बांधे। आप अंग कई ब्लाउज पहले तन क्यों ना शर्मावे। आप अंग कई ब्लाउज पहले तन क्यों ना शर्मावे। हो बैठी बगल में ठुन गई हो बैठी बगल में ठुन गई। भीतर चलो सदनवा, फैशनवा जान मारे गावे हो।
बाबू गिराओ ना नहीं महाराज बटोरी दे है। और सुन, वो जो रमेश है उसको जरा मेरे पास बुला के बुला के पिताजी को जेल में बंद कर दिया रे। वहाँ ड्यूटी किसकी है? किसकी? हमारी सबकी लगी है ड्यूटी। तो मेरे पास आलू छोड़ दे। ये ड्यूटी लगी है गेट बंद के रात